लेट्स स्टार्ट है। देखो यहाँ पे हमें लिखना है अलजबरा ऑफ रियल फंक्शन। अब आया समझ ये क्या मतलब होता है रियल फंक्शन? अलजबरा ऑफ रियल फंक्शन यानी कि इसका मतलब यह भी हुआ कि ऑपरेशन इज ऑन फंक्शन यानी कि फंक्शन को किस तरह ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीपल किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, प्रोडक्ट किया जाता है, जैसा नंबर्स का होता है, सेट्स का किया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अलजबरा ऑफ रियल फंक्शन मीन्स डोमेन सबसेट ऑफ आर होना चाहिए और कोडोमेन भी रेंज भी होना चाहिए सबसेट ऑफ, उसको कहते हैं रियल फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल हम पहले डिफाइन करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा एक फंक्शन, मैं लिखूँगा लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए सबसेट ऑफ आर है, याद रखना ये, टू आर एंड जी फ्रॉम ए टू आर, हमेशा याद रखना। दो फंक्शन को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, डोमेन सेम होना चाहिए। डोमेन, इसका डोमेन ए है, इसका डोमेन भी ए है, ये इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे ए लेंगे, यहाँ पे बी लेंगे, वो नहीं चलेगा। यहाँ पे अगर आपने सेट लिया इंटीजर्स, यहाँ पे रेशनल नहीं चलेगा, आप इंटीजर ही लें तब आप ऐड करेंगे ऐसा, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड। दिस इज डेफिनेशन है। देन ऐड कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो एफ प्लस करना हो या, इसका मतलब हुआ आप एफ प्लस जी करेंगे या माइनस करेंगे, करना एक ही तरीके से। आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स कहाँ से आएगा, डोमेन से, वो ए, ठीक है। एग्जाम्पल में साथ साथ देता जाऊंगा, आप फॉर एग्जाम्पल ऐड करेंगे। मैंने लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स और जी ऑफ एक्स लिया मैंने एक्स स्क्वायर, देन एफ प्लस जी ऑफ एक्स क्या लिखेंगे बाय डेफिनेशन, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस, तो तब अगर मैं प्लस कह रहा हूं इस वक्त, प्लस जी एफ क्या है आपका एक्स, वो क्या है देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना, ठीक। अब देखो ये फर्स्ट है। नंबर टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ रियल फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन। अब कैसे करेंगे प्रोडक्ट, ज़रब कैसे करेंगे फंक्शन इसका, ऐसे ही लेना है एफ फ्रॉम ए सबसेट ऑफ आर एंड टू आर एंड जी बी है फ्रॉम ए टू आर, ठीक है। देन एफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। समझ रहे मेरी बात? ठीक है ना। सर कोई एग्जांपल बताओ। और एक बात यहां पे मैं शायद भूल गया लिखना, इसका डोमेन भी जो है वो ए ही होगा, याद रखना। एफ तो था फ्रॉम ए टू आर, जी तो था फ्रॉम ए टू आर, एफ प्लस मैंने जी कहां से होगा, याद रखना। हियर ये ऐड करना खुद ही, यहाँ पे एफ प्लस हो या माइनस हो, ये होगी फंक्शन फ्रॉम ए टू आर। समझ आया? यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है एफ जी, हियर अब ब्रैकेट में लिखना है यहाँ पे एफ जी इज फ्रॉम ए टू आर। समझ रहे ना मेरी बात को? अब प्रोडक्ट क्या है, मैंने लिया एफ ऑफ, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स मैंने लिया एक्स या एक्स क्यूब लिया, जी ऑफ एक्स लिया मैंने ई रेज़ड पावर एक्स, बीच एम्प्लाइज एफ जी ऑफ एक्स, इसका मतलब हुआ ना प्रोडक्ट एफ जी। इसका मतलब आप ऐसे लिख लेंगे पहले, फिर लिखेंगे इसका वैल्यू क्या था एक्स क्यूब, इसका था ई रेज़ पर एक्स, तो ऐसे लिखेंगे, है ना, इजी, क्लियर है, समझ आ रहा है ना आपको?
ठीक। अब नेक्स्ट है थर्ड है कोशंट। डिवीजन होगा, लिखा होगा कोशंट ऑफ टू रियल फंक्शन इज कोशंट ऑफ फंक्शन। मैं दो लूंगा, ठीक है। कोशंट कैसे लेंगे? मैं लूंगा एक फंक्शन फ्रॉम ए टू आर, दूसरी लूंगा फ्रॉम ए टू आर। याद रखना कोशंट ऐसे है, यहाँ पे देखो एफ बाई जी डिवीजन है, ये भी होगी फ्रॉम ए टू आर, ठीक है। अभी मैंने डिफाइन नहीं किया, सिंबल है, यानी कि इसका डोमेन भी ही आर होगा। देन अब डिफाइन कैसे करेंगे? एफ बाई जी ऑफ एक्स होगा बराबर एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। अब एक्स इसके साथ चला गया, इसके साथ, प्रोवाइडेड जी ऑफ एक्स जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए जब आप एक्स एक से लेंगे, क्योंकि अगर ये जीरो बन गया किसी वैल्यू एक्स के, तब तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, यू विल फेस द प्रॉब्लम। ये 1/0 बन जाएगा, वो नॉट डिफाइंड, या सम 2/0 बन जाएगा, वो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम नॉट डिफाइंड क्वांटिटी बन जाए। इसीलिए को डिवीजन में हम जी जीरो के बराबर नहीं, ऐसे एक्स के वैल्यूज बाहर निकालने हैं जहाँ पे ये जीरो बन जाए। सिर्फ आपने देखा 1/x का ग्राफ, वहाँ पे आपने डोमेन से एक्स बाहर निकालना, जीरो बाहर निकालना, याद है वो, क्योंकि नीचे जी जो था, जी क्या था वहाँ पे एक्स। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास ऐसे है 1/x, यहाँ पे आपने डोमेन क्या लिया था, और -0 से और था। क्यों लिया ये बाहर? क्योंकि डिनोमिनेटर वहाँ पे जीरो बनता था, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे जी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो नेक्स्ट है हमारा, 3 तो हो गए, 4 हो गए असल में। नेक्स्ट है हमारा स्केलर, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। फोर्थ है हमारा, यहाँ पे देखो फोर्थ है मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर। स्केलर कोई भी हो सकता, कोई भी रियल नंबर। यहाँ पे देखो अगर अल्फा कोई रियल नंबर है, यहाँ पे देखो अल्फा कोई रियल नंबर, और एफ है फंक्शन फ्रॉम ए टू आर, ठीक है। स्केलर फंक्शन जो होगी वो भी होगी फ्रॉम ए टू आर। कहाँ से होगी? ए टू आर ही। ये तो मैंने कहा स्केलर, स्केलर में मल्टीपल करना है कांस्टेंट से। ये स्केलर जो होगा वो कोई रियल नंबर होगा लेकिन कांस्टेंट होगा, ठीक है, कांस्टेंट काइंड। तो इसको डिफाइन, ये तो सिंबल है, जिस तरह यहाँ पे सिंबल था एफ बाई जी, सिंबल या इसे डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, ये भी है, इसका डोमेन भी ए टू आर होगा, ए आर होगा कोडोमेन। लेकिन डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइंड बाय ये एक्स इसके साथ चला जाएगा तो अल्फा फ्री हो जाएगा, ऐसे एक्स बिलोंग्स टू। कोई शक? अब कहेंगे सर इसके एग्जांपल बताइए। मैं लिखूंगा यहाँ पे 2f, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा लेट f ऑफ x है आपका x। क्या लिखा मैंने? एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ लेट f ऑफ x इक्वल टू x। अब मैं ले रहा हूँ स्केलर 2, अल्फा मैंने लिया 2, क्या लिया? अगर आपको ये डिफाइन करना, आप लिखेंगे 2is f ऑफ x, लेकिन f ऑफ x आपको पता है क्या है, क्या है? तो दैट मीन्स 2x। ये इसका एग्जाम्पल है। कोई शक यहाँ तक? राइट डाउन।